Then the fourth one topic is atomic theory of matter. So now this is, so atomic theory of matter was proposed by जॉन डॉल्टन सर मैं लिख रहा हूं, वहां किताब में नहीं होगा क्योंकि ना हो, इन द ईयर 1808 में। एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो उन्होंने दिया था 1803 में था, तो हो सकता है इसके ना देखो दिस इज, तो ही वॉज गाइडेड बाय उनको जो गाइड किया गया बाय द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मिल, या नेमली भी आप लिख सकते हैं द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको नेमली भी लिख सकते हैं आप, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये आपका नाम दिस इज एंड द लॉ मल्टीपल पोर्शन 1803 में ये दिया था। तो जरा ये देखिएगा अपना देखो कैसे, the law of constant proportion state that mass of ratio of the elements of the compound is constant and the ratio in the whole one. Law of multiple proportion state क्या बना, the two elements can combine in more than one simple ratio and whole numbers to form more than one compound। ये था आपका नाम देखो this is, तो now the result of the small whole number suggested, उसके बाद तब इतना के बाद जो अब आप पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आप पढ़ते हैं, तो इट वाज आपका नाम पब्लिश 1808, ये याद रखिएगा। और इनमें जो फॉलोइंग नाउ स्टेटमेंट्स आर, जो डॉल्टन सर ने जो दिया, उन्होंने दिया फर्स्ट मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल, कि ये आपका कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है, डिविजिबल नहीं हो सकता, ये इंडिविजिबल एटम है आपका नाम। द फर्स्ट वन आपका नाम, the statement he has given, all the atoms of a given, all the elements of a given chemical, now this is elements are identical, ये आपके सारे आइडेंटिकल होते हैं इन मास, मॉस में आपका नाम देखो, एंड इन ऑल अदर प्रॉपर्टीज, एंड इन ऑल अदर प्रॉपर्टीज। दिस वाज द सेकेंड स्टेटमेंट विच ही हैड गिवन। नाउ द थर्ड वन, डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स, जो डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स होते हैं हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, इनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स होंगे आपका ना देखो, एंड इन पर्टिकुलर सच एटम्स एंड ये पर्टिकुलर सच एटम्स आपका नाम हैव डिफरेंट मासेस,
was the third statement which was given by Dalton sir. And then the fourth one is the formation of a compound अब आपको कितना दिया हुआ है इसमें ये मैं नहीं जानता ना द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट जो इन्हीं के एलिमेंट से आपका बनता है अकर्स थ्रो now the combination of atoms ये एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है ऑफ अनलाइक एलिमेंट्स जो अनलाइक एलिमेंट्स से आपका होता है इन स्मॉल होल नंबर रेशियो जो कभी कभी आता है प्लीज राइट डाउन द 3 and 4 पॉइंट्स आपका नाम देखो ऑन डाल्टन्स थ्योरी ये आपका नाम देखो ऐसे इसके बाद एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल नाउ एटम्स आर ये इंडस्ट्रेबल होते हैं इंडस्ट्रक्टिबल है दिस इज द TCTIBL ये आपका नाम देखो दिस इज एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी और अपनी आइडेंटिटी को भी वो रिटेन करते हैं इन केमिकल रिएक्शन सो दीज ऑन वेयर द atomic theory of the Daltons. So now the lot of difference. So now in 1808 he has given this theory and in 1803 he has given the law of multiple proportion. Please read. A very small statement I am also adding in that. इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ आपका नाम देखो जैसे the atomic theory of matter. ये जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर है अपना देखो दिस इज हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंड दैट ग्रीक वर्ड इज व्हाट एटोमोइस दिस इज द एटोमोइस दिस ATOMOIS एटोमोइस व्हिच मींस जिसका मतलब होता है ए मीन्स नॉट ए मीन्स नॉट और टू दिस इज टू मॉइस मीन्स कट ये देखिए आपका नाम होगा दिस तो मीन्स और यू कैन से दैट नॉट कट एंड द मीनिंग ऑफ नॉट कट इज इनडिविजिबल ये आपका नाम होगा दिस इज ये matters consists of indivisible atom. So now it's coming from this. So now please